आज हम लोग परमेश्वर के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। 8 सप्ताह हम लोग बहुत लंबा चौड़ा कर लिए पवित्र बाइबल के बारे में। आज हम लोग एक ही सप्ताह है, इसमें परमेश्वर के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो परमेश्वर, लोगों के अंदर हमेशा प्रश्न होता है, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कहाँ है। अगर वो रहता था क्यों ऐसा होता है, हमको दिखा दीजिएगा। इस प्रकार लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव में भी लोग खोजते हैं और नेगेटिव में भी, नकारात्मक ढंग से भी उन लोग बात करते हैं। लेकिन हम लोग जो प्रभु यीशु मसीह को मान लिए, परमेश्वर निज प्रजा बन गए, हम विश्वास से उनके संतान बन गए, तो भी हम लोग के लिए उसके बारे में सही जानकारी रखना बहुत जरूरी है, ताकि हम दूसरों को भी बताएं और हम लोग भी दृढ़ रहें। बाइबल में यीशु मसीह जब सामरी स्त्री से कहा, जो सच्चे परमेश्वर को आराधना करते हैं वे आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आत्मा मतलब दिल से और विश्वास से, और सच्चाई मतलब समझते हुए, दिमाग से भी हम समझेंगे हमारा परमेश्वर कौन है, दिल से भी हम उनको क्या करेंगे, आराधना करेंगे। सो हम लोग हैं, हमेशा समझना है, समझ करके हम लोग काम को करना है। सो परमेश्वर कैसा है, बाइबल बताती है वो इतना महान है, उसे पूरी तरह हम लोग समझ नहीं सकते हैं। धर्मशास्त्री लोग, जिसको थियोलॉजियन बोलते हैं, वे परमेश्वर के वर्णन कई तरीकों से करने के लिए कोशिश किए हैं। अब तक उसे पूर्ण रूप से समझने का मानवीय प्रयास जो है, प्रयत्न जो है, वो ऐसा है जैसे एक चींटी एक इंसान के बारे में सोचें और समझने का प्रयास करें, वैसे है। अगर एक चींटी हम लोग को पूरी तरह समझ सकता है, तो हम भी परमेश्वर को पूरी तरह से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन एक बात है, हम लोग विश्वास करने की आवश्यकता है। हम लोग ही नहीं है, एवरी ह्यूमन बीइंग, प्रत्येक मनुष्य परमेश्वर पर विश्वास रखना सबसे पहले जरूरी है, ताकि इंसान जो विश्वास रखता है वो उसको उतना समझे जिससे उसके आशावान जीवन मिल सके, जीवन में चैन मिल सके, और इस जिंदगी में, आने वाले जिंदगी में मिलने वाले अनंत जीवन को यहाँ वारिस, उत्तराधिकारी बन सके। क्योंकि बिना विश्वास का परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इब्रानियों की पत्री 11:6 में लिखा है, जो कोई परमेश्वर पर आता है उसको विश्वास करने की आवश्यकता है कि वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। ये विश्वास से आना बहुत जरूरी है। ये कैसा है, जैसे हम लोग किसी बस में बैठते हैं या रेलगाड़ी में बैठते हैं या फ्लाइट एरोप्लेन में सवार करते हैं या जहाज में सवार करते हैं, ये सारे लोग क्या करते हैं, वहां बोर्ड रहता है, डिस्प्ले बोर्ड, जहां जा रहा है डेस्टिनेशन उसमें लिखा रहता है, उसको पढ़ते हैं, पढ़ करके चढ़ जाते हैं। वो ड्राइवर हो या पायलट हो, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं रहती है, लेकिन एकदम निश्चित होकर के जरूर ये ड्राइवर, ये पायलट हमको जहां जाना है, जिसमें डिस्प्ले बोर्ड में जो लिखा है वहां पहुंचा देगा। ये विश्वास हम लोग बैठते हैं और यात्रा भी करते हैं। इसी विश्वास आपको मुझको होने की आवश्यकता है। हम लोग विश्वास करना है ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में जो दखल करता है, जो हस्तक्षेप करता है हमारे जीवन में, ये बात को हम एहसास कर सके। बिना विश्वास का इसको हम एहसास नहीं कर सके। उदाहरण, हमारे चारों तरफ क्या है, हवा है, जो कुछ हमारी आवश्यकता वायु में
ऑक्सीजन है और भी है, सारी चीज उसमें है, लेकिन हम उसको देखते नहीं, लेकिन एहसास करते हैं। उसका श्वास लेकर के ऑक्सीजन को अपना करके फिर हम छोड़ देते हैं, बाकी चीज को फिर लेते हैं। सो ये जो हमारे जीवन में होता है, ये निर्विवाद भूमिका होता है हवा के हमारे जीवन में। बाइबल भी वैसे ही है, जैसा डिस्प्ले बोर्ड है उसी प्रकार ये बाइबल को हम लोग पढ़ करके जब आगे बढ़ेंगे विश्वास में, तो हम बस हो, रेलगाड़ी हो, जहाज हो, हवाई जहाज हो, उसमें जो यात्रा करते हैं उसके समान हो जाता है। ये सत्य को जो मानता है उनका जीवन कैसा रहेगा, एकदम उनका डेस्टिनेशन, गंतव्य स्थान जो है वो पहुंचेगा एकदम, उसमें उनका सफर एकदम सुरक्षित और सुनिश्चित यात्रा होगा। जो ये बात को मानते नहीं है उनके लिए जो यात्रा है, चाहे जैसा सड़क यात्रा, समुद्र यात्रा, अंतरिक्ष में यात्रा, ये अंधकार में एक अनिश्चित यात्रा के समान होगा। इसलिए सबसे पहले आपको, मुझको, जो कोई परमेश्वर के पास आना चाहता है या परमेश्वर को जाना चाहता है, उनको विश्वास करने की आवश्यकता है। तो ये परमेश्वर कौन है जिस पर आपको, मुझको विश्वास करने की आवश्यकता है? हम बाइबल की रोशनी में देखते हैं वो कौन है। पीडीएफ में बहुत लिख करके भेज दिया, जितना लाल है सारा लाल है, आपको रेफरेंस जिक्र है बाइबल का। हम आपको सिर्फ आपको बोल के आगे बढ़ेंगे, आप बैठ करके इसको बाद में देख लीजिएगा, सारा नोट्स आपके पास है। नंबर 2 क्या है, परमेश्वर कौन है? ये प्रश्न सबके अंदर आता है। बाइबल बताती है परमेश्वर सृजनहार। उत्पत्ति पहला अध्याय पहला वचन से हम देखते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। दैट मीन्स गॉड इज द क्रिएटर। परमेश्वर एक सृजनहार है। जिस जगत में जितनी चीजें हम लोग देखते हैं, हर चीज के लिए क्या है, जरूर उसका बनाने वाला होता है। बिना कोई बनाने वाले के दुनिया में कोई भी चीज होती ही नहीं है। जैसा टेबल होता है, कुर्सी होता है, फर्नीचर होता है, उसके लिए कोई बढ़ई होता है। जैसे माँ बाप बिना तो संतान होते ही नहीं है, और मोची बिना पादुका होता ही नहीं है। इस प्रकार हर एक चीज के लिए एक बनाने वाला होता है। हम लोग सारी चीजों को बनाने वाले के सृजनहार करते हैं। उसको जो कोई अस्वीकार करता है, ये सत्य को, ये सच्चाई को जो मान नहीं रहा है, वो व्यक्ति को बाइबल बताती है, भजन संहिता 14:1-53, रोमियो पहला अध्याय का 21 और 22 वचन में लिखा है, वो मूर्ख। जितना भी पढ़े हुए लिखे हुए रहे, जितना भी विचारक हो, सोच विचार करने वाला, इंटेलिजेंट या ब्रिलियंट या बुद्धिजीवी हो, जब ये सत्य को मानता नहीं है, कोई बनाने वाले बिना कोई चीज होती ही नहीं है, इसलिए देयर इज अ गॉड, एक परमेश्वर है, मानता नहीं है, वो बाइबल के अनुसार है मूर्ख है। और ये परमेश्वर कैसा है, सृजन कैसा परमेश्वर है? यशायाह नबी के किताब 43वें वचन 13वें वचन में लिखा है, 43वां अध्याय 13वें वचन में लिखा है, वो कहता है, मैं जो करता हूं उसको कौन रोक सकता है? परमेश्वर हर चीज को, हर वातावरण को अपने वश में करने का शक्ति रखता है। उसके लिए कोई दूसरे व्यक्ति हेल्प करने की जरूरत नहीं है। कोई भी उसके विरोध में हो या उसके पक्ष में हो, वो वातावरण को कंट्रोल करता है। इसलिए उसको कहते हैं सर्व सक्षम परमेश्वर। और उत्पत्ति 17
अध्याय के पहला वचन में देखते हैं, परमेश्वर अपने को पेश करता है अब्राहम को, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। इस बात को रोमियो 9वें अध्याय का 19वें, 20वें, 21वें वचन में भी पढ़ सकते हैं। पहला इतिहास के 29वें अध्याय के 11वें वचन में पढ़ सकते हैं। इफिसियों 3:20 में पढ़ सकते हैं। वहां लिखा है, हम लोग सोचने और मांगने से भी हमारे समझ से कहीं अधिक वो काम करने वाला परमेश्वर है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर। परमेश्वर वो है ना केवल सर्वसक्षम, सर्वशक्तिमान, लेकिन वो हर जगह में क्या है, व्यापक रूप में रखता है। उसको बोलते हैं सर्वव्यापी। भजन संहिता 139वें अध्याय 7 से लेकर 10 तक अगर आप पढ़ेंगे, वहां क्या लिखा है, वह दाऊद कहता है, हम आपके दृष्टि से कहां भाग सकते हैं, आसमान में जाएंगे वहां भी है। 139। हाँ 139, क्या बोले थे, 149। सॉरी 139, 149, हाँ 139। हाँ 139 के 7 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे तो ये लिखा रहता है, परमेश्वर के नजर से कहीं नहीं जा सकते। वो कहता है, हम सागर में जाएंगे वहां भी रहेगा, पाताल में जाके हम अपना बेड बिछाएंगे वहां भी आप रहे। परमेश्वर हर जगह में क्या है, व्यापक रूप में रखता है। और उसी अध्याय 139 के पहले वचन से लेकर 6वें वचन तक पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, हमारे दिल में जो को उत्पन्न होता सब तो समझता है, हमारे मुंह से शब्द निकलने से पहले आपको समझ लेता है। परमेश्वर है सर्वज्ञानी, वो है परमेश्वर है। इब्रानियों 4 अध्याय 13 वचन में लिखा है, उसके दृष्टि में कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है, सब प्रकट है उसके सामने। पहला यूहन्ना 3:20 में भी ये बात लिखा है। बात यह है, सृजनहार कौन है, परमेश्वर कौन है, जो सर्वसक्षम, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी है, वही परमेश्वर, उसके बारे में पवित्र बाइबल बताती है। और ये है, कहा रहता है, प्रकृति नहीं है परमेश्वर, लेकिन वो प्रकृति में विद्यमान है। प्रकृति के नियमों से परमेश्वर बांधा नहीं सकता है, कभी उसको बांध नहीं सकते हैं। कुछ मंत्र बोल दिए और मंत्र बोल कर उनको आम अपने पास बुला लिए, ये संभव ही नहीं है। जो ऐसे मंदिर के अंदर बांधे रहते हैं, वो परमेश्वर नहीं हो सकता है। और परमेश्वर सारी चीजों का मतलब, सभी जीवन, हर चीज का वही स्रोत है। पहला कुरिन्थियों 8वें अध्याय 6 वचन में लिखा है, वो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक और वचन हम पढ़ते हैं, आपको प्रेरित क्यों पुस्तक 17:25 हम पढ़ते हैं, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है परमेश्वर, क्योंकि वो स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। बिना परमेश्वर का किसी व्यक्ति का जीवित नहीं रख सकता है, कोई भी चीज अस्तित्व में आ भी नहीं सकता है। उसी में 28वें वचन में लिखा है, क्योंकि हम उसी में जीवित रखते और चलते फिरते और स्थिर रखते हैं, जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। दुनिया के जो गैर ईसाई या गैर मसीही, गैर इजराइली, गैर यहूदी कभी लोग ये बात तो समझते हैं, उसी के बिना हम रहते ही नहीं है। परमेश्वर वो है जो
सबों अर्थात सभी जीवन और सभी चीजों का स्रोत है। और पहला तीमुथियुस 6 अध्याय का 16वें वचन और यशायाह का 43वें अध्याय के 13वें वचन में हम पढ़ते हैं, और अमरता केवल उसी की है। मैं ही परमेश्वर हूं और भविष्य में भी मैं ही हूं, मेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकेगा। जब मैं काम करना चाहूं तो कौन मुझे रोक सकेगा। परमेश्वर वो है जो भविष्य में भी रहता है, अभी भी रहता है, पहले भी रहा था। ये परमेश्वर अमर है, जिसका आदि भी नहीं अंत भी नहीं। वो अनादि परमेश्वर, सनातन काल का परमेश्वर, और जिसका अंत होता ही नहीं, इसलिए वो अमर है। और यशायाह 45 का 18 यूं कहता, मैं पढ़ता हूं 45:18, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। वही यो कहता है, मैं यहोवा हूं। यहां पर देखते हैं वही, उसी, इसमें एक स्ट्रेस होता है। परमेश्वर कहता है वही परमेश्वर है, इसका मतलब है ये अकेला है। परमेश्वर एक ही होता है, बहुत सा ईश्वर होता ही नहीं है। ओनली वन गॉड, देयर इज नो सेकेंड गॉड। दूसरा ईश्वर होता ही नहीं है। इसका भी जिक्र है पहला तीमुथियुस 6 अध्याय का 16 में भी पढ़ सकते हैं, पहला कुरिन्थियों 8वें अध्याय का 5 में पढ़ते हैं, और पहला शमूएल 2 अध्याय का 2 वचन। इन सारे जिक्र अगर पढ़ेंगे, बाइबल ये बताती है परमेश्वर अकेला है, मतलब वो एक परमेश्वर है, उसके सिवाय कोई दूसरा होता ही नहीं है। तो वो सृजनहार परमेश्वर है और प्रकृति में विद्यमान है, लेकिन प्रकृति परमेश्वर नहीं है। सभी जीवन और चीज का स्रोत जो है वो परमेश्वर है। परमेश्वर वो है जो अमर है, जिसका आदि और अंत नहीं है। और अकेला का मतलब तो कोई दूसरा उसके सिवाय नहीं है। तो वो कौन है, कैसे समझ सकते हैं बाइबल में? ये बाइबल को समझने के लिए एक शब्द को हम ले सकते हैं। उत्पत्ति 2 अध्याय 4 वचन में लिखा है, वो परमेश्वर अपने का कैसे परिचय कराया। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। यहाँ परमेश्वर एक नाम से अपने को परिचय करा देता है। परमेश्वर यहोवा, मतलब यहोवा परमेश्वर, जिसने सृजा परमेश्वर है, उसका नाम यहोवा। यहोवा शब्द से हम उसको ये समझ सकते हैं, इस शब्द का मतलब है अपने आप में मौजूद। मतलब आप और हम जीवित रहने के लिए बाहरी चीजों की आवश्यकता होती है। अगर नहीं खाएंगे या कुछ नहीं पिएंगे, कुछ दिन के बाद हम लोग मर ही जाएंगे। दुनिया में जितने जीव हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ इनटेक, कंज्यूम करना है, खाना है या पीना है। बिना बाहरी चीज का कोई भी चीज, कोई भी जीव दुनिया में रह नहीं सकता है। लेकिन परमेश्वर का ऐसा नहीं है, उनको बाहर से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। वो स्वयं मौजूद है अपने आप में। इसलिए बोलते हैं वो है यहोवा, याहवे। इसका मतलब है वो है जो सब चीज को होने देता है। ही
who is to cause everything else to be, ऐसा इंग्लिश में बोलते हैं, वो है जो सब चीज को होने देता है, अस्तित्व में आने देता है। उसका एक ही शब्द में इब्रानी भाषा में परमेश्वर अपने का कहा, मैं यहोवा हूं। यहोवा परमेश्वर है। इसी से समझ सकते हैं परमेश्वर कौन है।